कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या हम रोबोटिक सर्जरी के लिए जाएं या फिर जो मैन्युअली कन्वेंशनल घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी होती है हम उसके लिए आगे बढ़ें। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले मैं आपको यह बताऊं कि कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे की जाती है। हम पेशेंट का एक्सरे स्कैनोग्राम करवाते हैं, जोड़ की हालत देखते हैं, किस प्रकार की जोड़ में घिसावट है वो हम जज करते हैं और सर्जरी आई बॉलिंग के द्वारा की जाती है। हमारा लक्ष्य पेशेंट को एक स्टेबल नी देने का होता है और साथ ही साथ अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। कन्वेंशनल सर्जरी में हम इंट्रा ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेशन के दौरान हम बोनी कट्स लेते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक होती हैं जिससे हम नी को बैलेंस करते हैं। अगर किसी पेशेंट का नी अंदर की तरफ घुमा हुआ है या बाहर की तरफ डिफॉर्मिटी है, उसे हम करेक्ट करके सीधे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब आई बॉलिंग होता है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट क्यूबिस वो उपलब्ध है। उस टेक्निक में हम पेशेंट का पहले सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन से फायदा ये होता है कि हमें पेशेंट की जो बोनी एनाटॉमी है, किस प्रकार की उसकी बोन है, उसमें कितनी एक्स्ट्रा हड्डी जिसे हम ऑस्टियोफाइड कहते हैं वो किस किस जगह है, ये सारी प्री ऑप प्लानिंग में आता है। इसी के आधार पर किस प्रकार का जोड़, किस प्रकार की इम्प्लांट की पोजीशनिंग, मतलब हर पेशेंट का घुटना अलग अलग होता है, अलग अलग साइज और शेप में होता है। इम्प्लांट जो घुटना अंदर लगना है उसके भी साइज ए से लेकर एफ तक होते हैं। तो सीटी स्कैन पर पहले ही प्लानिंग हो जाती है कौन से साइज का इम्प्लांट लगना है, कितना बोन कट लेना अनिवार्य होगा, किस प्रकार से आप गैप बैलेंसिंग, किस प्रकार से आप पेशेंट को एक स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते हैं, वो सारा ऑपरेशन के एक दिन पहले हमारे सामने होता है। तो हमें पता होता है कि ऑपरेशन के दौरान हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। इससे फायदा ये होता है कि ऑपरेशन में जो मैन्युअल एरर, ह्यूमन एरर होने के जो चांस होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी बोन कट्स होते हैं वो सारे रोबोट आर्म के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कन्वेंशनली मैनुअल सर्जरी में हमने बोन कट्स लेने के बाद मांसपेशियों को काफी ज्यादा बोलना चाहिए छेड़छाड़ करनी पड़ती है, इनफैक्ट बैलेंस करना पड़ता है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस करने पड़ते हैं। वो रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और इसी वजह से हमारे जो मरीज हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद बिल्कुल दर्द फ्री होते हैं, पेनलेस होते हैं, उन्हें दर्द बिल्कुल नहीं होता है, उनकी रिकवरी फास्ट होती है। हमारे ही वार्ड में एक मरीज जिनका एक घुटना हमने मैनुअली किया है और दूसरा घुटना हमने रोबोटिक किया है, वो मरीज खुद बोलता है कि साहब पहले जो घुटना किया था उसमें थोड़ा दर्द ज्यादा था, रोबोटिक वाले घुटने में दर्द बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमारे हॉस्पिटल में हमारा एक प्रोटोकॉल है, अगर सुबह मरीज का ऑपरेशन होता है शाम को हम चलवाते हैं, अगले दिन सीढ़ियां चढ़ना उतरना वो भी स्टार्ट करवा देते हैं, जमीन पे बैठना आलती पालती मार के वो भी हम चालू करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हम पेशेंट को जितनी जल्दी इमोबिलाइज, जितनी जल्दी हम पेशेंट को चलवा सके वो हमारा मेन मोटो होता है। और वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बिल्कुल कारगर साबित हुआ है। मैं आशा करता हूं भविष्य में इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसे समझेंगे, इसे जानेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।